हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल सीसीपी का मॉड्यूल डी का पार्ट 1 अदर क्रेडिट, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस, अगर हम कंट्री की ओर से बात करें तो एक्सपोर्ट वो कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो होती है। और बैंकिंग के अंडर भी एक अलग ही डिपार्टमेंट रहता है फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस। और बेसिकली जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट है उसको शिपमेंट से पहले जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो प्री शिपमेंट बोलते हैं। एंड आफ्टर द शिपमेंट जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको पोस्ट शिपमेंट बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन इज प्री शिपमेंट रुपीज एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो एक्सपोर्टर को जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसको शिपमेंट से पहले जो रॉ मटेरियल परचेज प्रोसेसिंग के लिए जो फाइनेंस रिक्वायर रहता है उसको प्री शिपमेंट बोलते हैं। क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय ए बैंक टू एन एक्सपोर्टर फॉर फाइनेंसिंग द परचेज प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड प्रियर टू शिपमेंट। तो बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले रॉ मटेरियल परचेज के लिए, उसको प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है उसको प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट बोलते हैं। प्री शिपमेंट में 2 प्रोडक्ट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट वन इज पैकिंग क्रेडिट। तो एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है उसके बेस पे बैंक है वो एक्सपोर्टर को पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड करती है for the purchase of raw material, processing, manufacturing and packing। एंड सेकंड जो प्रोडक्ट है वो एडवांस अगेंस्ट चेक। तो जो इम्पोर्टर है वो एडवांस में एक्सपोर्टर को चेक देता है, तो बैंक उस चेक के अगेंस्ट में एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एडवांस। तो प्री शिपमेंट कितने टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है? बैंक टू डिसाइड पीरियड फॉर विच पैकिंग क्रेडिट एडवांस गिवन। बेसिकली क्या रहता है कि इंडस्ट्री वाइज प्रोडक्शन की साइकिल अलग अलग रहती है, तो उस केस में बैंक ही डिसाइड करेगी कि प्री शिपमेंट का क्रेडिट एक्सपोर्टर को कितने टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाए। इफ प्री शिपमेंट एडवांस आर नॉट एडजस्टेड बाय सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट विद इन 360 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, द एडवांस विल cease to qualify for prescribed rate of interest for export credit to the exporter ab initio। एक्सपोर्टर को जो प्री शिपमेंट एडवांस प्रोवाइड किया गया है उसको विद इन 360 डे में जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है उसका डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को सबमिट करने का रहता है। अगर 360 डे के अंदर एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता तो उस केस में उसको फ्रॉम फर्स्ट डे, जब से उसने पहला डिस्बर्समेंट लिया है तब से जो कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो प्रिस्क्राइब रेट बैंक ने किया है उस रेट पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आरबीआई वुड प्रोवाइड रीफाइनेंस ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 days। आरबीआई रीफाइनेंस मैक्सिमम 180 डे के लिए प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ द प्री शिपमेंट। नेक्स्ट है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या है कि जिस एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड गुड होता है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या रहता है कि जो एक्सपोर्टर है वो एडवांस में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू कर देता है और इसके अगेंस्ट बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और बैंक उसको रिजनेबल टाइम देती है कि इतने टाइम के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर सबमिट करना रहता है। तो एक्सपोर्टर वो रिजनेबल टाइम में एक्सपोर्ट ऑर्डर सबमिट करता है। और रेगुलर केसेस में क्या रहता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद ही बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और रनिंग अकाउंट फैसिलिटी में बैंक पहले ही फाइनेंस प्रोवाइड कर देती है एंड एक्सपोर्टर को रीजनेबल टाइम देती है कि उस टाइम में वो एक्सपोर्ट ऑर्डर सबमिट करे। एक्सपोर्टर हुज ट्रैक रिकॉर्ड हैज़ बीन गुड हैज ऑल्सो टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जिस एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड गुड है उसको प्रोवाइड किया जाता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और यूनिट जो फ्री ट्रेड जोन, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है।
लेटर्स ऑफ क्रेडिट फर्म ऑर्डर शुड बी प्रोड्यूस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम टू बी डिसाइड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो रीजनेबल टाइम दिया जाता है उसके अंदर एलसी या जो फर्म का जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है वो एक्सपोर्टर को बैंक में सबमिट करना रहता है। बैंक शुड मार्क ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोर्ट बिल अगेंस्ट द अर्लीस्ट आउटस्टैंडिंग प्री शिपमेंट क्रेडिट ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिक फीफो बेसिक। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी में क्या रहता है कि एक्सपोर्टर को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाती है, पर उसमें भी क्या है कि जो एक्सपोर्टर सबसे पहले डिस्बर्समेंट लेगा उसका भी उसको 360 डे के अंदर एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने रहते हैं। अगर 360 डे में नहीं करवाता तो उसमें भी जो इंटरेस्ट का कंसेशन दिया जाता है वो नहीं दिया जाता। तो उस केस में क्या रहता है कि एक्सपोर्टर जब भी एक्सपोर्ट का बिल सबमिट करवाएगा तो वो बिल एक्सपोर्टर ने जो सबसे पहले डिस्बर्समेंट लिया था उसके अगेंस्ट में उसको सेटल किया जाता है। मीन्स कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे उसको सेटल किया जाता है। जो सबसे पहला डिस्बर्समेंट है वो सबसे पहले सेट होता है। पेकिंग क्रेडिट कैन ऑल्सो बी मार्क्ड ऑफ विथ प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अगेन विच नो पेकिंग क्रेडिट हैज़ बीन ड्रोन बाय द एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्टर ने कभी कुछ एक्सपोर्ट के टाइम एडवांस में पेकिंग क्रेडिट नहीं ली है तो उस केस में भी जब भी एक्सपोर्टर उस पेकिंग क्रेडिट के एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे उसका जो अर्लीस्ट आउटस्टैंडिंग है वो सेटल किया जाता है। नेक्स्ट है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। द फैसिलिटी में बी एक्सटेंडेड इन वन ऑफ द कन्वर्टिबल करेंसी यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन एंड यूरो। तो जो कंट्री के अंदर कन्वर्टिबल करेंसी है उस फॉरेन करेंसी के अंदर प्री शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है। द एक्सपोर्टर विल हैव द फॉलोइंग ऑप्शन टू अवेल ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्टर को अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। टू अवेल ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट आइदर इन रुपीज और डिस्काउंट रीडिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल अंडर EBR एब्रॉड स्कीम। एक्सपोर्टर को ऑप्शन दिया जाता है कि वो प्री शिपमेंट क्रेडिट रुपीज़ में ले सकता है और पोस्ट शिपमेंट इधर वो रुपीज़ में ले सकता है या फिर वो फॉरेन करेंसी में ले सकता है बाय डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल अंडर EBR एब्रॉड स्कीम। EBR एब्रॉड स्कीम क्या है कि वो इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट रेट रहता है उस रेट पे एक्सपोर्ट का जो बिल है उसको रीडिस्काउंट किया जाता है। To avail of pre-shipment credit in foreign currency and रीडिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल इन फॉरेन करेंसी अंडर EBR स्कीम। अगर प्री शिपमेंट फॉरेन करेंसी के अंदर दी गई है तो पोस्ट शिपमेंट भी फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड किया जाएगा और उस बिल को डिस्काउंट और रीडिस्काउंट किया जाएगा अंडर द EBR स्कीम। टू अवेल ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन कन्वर्ट रोल इनटू PCFC पेकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। एक्सपोर्टर को ऑप्शन दिया जाता है कि वो प्री शिपमेंट क्रेडिट रुपीज़ में ले और उसको जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको कन्वर्ट करा सकता है पेकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी, मीन्स कि फॉरेन करेंसी के अंदर एज पर द जो भी बैंक की प्रोसेस है। नेक्स्ट है पोस्ट शिपमेंट रुपीज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो पोस्ट शिपमेंट मीन्स की शिपमेंट के बाद जो क्रेडिट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है। एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड क्रेडिट आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड टिल द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। तो गुड का जो शिपमेंट होता है उसके बाद अंटिल द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल जो क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर को उसको प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट बोलते हैं। अगर वो रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड की जाए तो पोस्ट शिपमेंट रुपीज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कौन कौन सी टाइप की रहती है उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंट। बैंक जो एक्सपोर्ट बिल देता है वो अगर डिमांड बिल है तो उसको परचेज करके एंड यूजेंस बिल है तो उसको डिस्काउंट करके बैंक एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करेगी।
नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। अगर एक्सपोर्ट बिल है वो एलसी के अंदर कवर होता है तो बैंक इसको नेगोशिएट करके एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एडवांस अगेन बिल फॉर कलेक्शन, एक्सपोर्टर ने जो बिल दिए है कलेक्शन के लिए उसके अगेंस्ट में बैंक उसको क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। एडवांस अगेन ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो ड्यूटी रिसीवेबल है जैसे कि जीएसटी, तो उसके अगेंस्ट भी बैंक एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर सकती है। एडवांस अगेन एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिक, कंसाइनमेंट बेसिक में क्या रहता है कि जो एक्सपोर्टर है वो प्रोडक्ट सम एजेंट को सेंड करता है जिसको कंसाइनी बोलते हैं, और वो एजेंट जो कंसाइनी है वो आगे बायर को प्रोडक्ट सेल करता है और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट का बिल वो एजेंट पे करेगा। तो एजेंट जब तक वो प्रोडक्ट आगे बायर को सेल नहीं करेगा तब तक वो उसका बिल का पेमेंट नहीं करेगा। तो जो बिल का पेमेंट बाकी है उसके अगेंस्ट में बैंक एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एडवांस अगेन अनड्रॉन बैलेंस, समटाइम क्या रहता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो इम्पोर्टेंट कंपनी है वो बिल के नियर अबाउट 10 to 20% रिटर्न करके रखती है और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है उसके हिसाब से सम टाइम के बाद उसका पेमेंट करती है। तो वो जो अनड्रॉन बैलेंस है उसके अगेंस्ट भी बैंक एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रुपीज पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड। तो जब भी डिमांड बिल रहता है तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एनटीपी एज स्पेसिफाई बाय फेडाई, फेडाई के द्वारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन पीरियड डिसाइड किया जाता है जो अभी वो 25 डेज है। इन केस ऑफ यूजेंस बिल मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 365 डे फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट इंक्लूड ऑफ एनटीपी नेशनल ट्रांजिट पीरियड एंड ग्रेस पीरियड। यूजेंस बिल के अंदर मैक्सिमम 365 डेज की रुपीज पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है। ओडी बिल, तो ओडी बिल किसको बोलते हैं? इन केस ऑफ द डिमांड बिल नॉट पेड ऑन बिफोर एक्सपायरी ऑफ एनटीपी प्लस ग्रेस पीरियड, नेशनल ट्रांजेक्शन पीरियड और जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है उस टाइम तक बिल का पेमेंट नहीं किया जाता तो बिल ओडी हो जाता है। इन केस ऑफ द यूजेंस बिल नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं होता तो वो यूजेंस बिल ओडी हो जाता है। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, तो बैंक जब भी पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड करती है तो बैंक उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं जो फॉरेन करेंसी के वो यूज़ करती है, जैसे कि एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। बैंक के पास जो ईईएफसी अकाउंट में जो फॉरेन करेंसी है वो रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट आरएफसी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट बैंक स्कीम। तो वो जो तीनों स्कीम है उसके अंदर जो फॉरेन करेंसी बैंक के पास है वो करेंसी बैंक पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए यूज़ करती है। एंड रीडिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल अब्रॉड स्कीम ईबीआर, तो ईबीआर में क्या रहता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चलता है उस रेट पे बैंक जो बिल रहता है उसको डिस्काउंट करके फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करती है। गोल्ड कार्ड स्कीम, इसके अंदर एक्सपोर्टर को एडिशनली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका क्या फ्यूचर है वो हम वन बाय वन देखते हैं। अंडर द गोल्ड कार्ड स्कीम request for limit to be processed within 7 days for fresh application, renewal of limit and ad hoc limit। अंडर गोल्ड कार्ड स्कीम के अंदर अगर आपकी फ्रेश एप्लीकेशन है तो उसकी प्रोसेस विदिन 25 डे के अंदर होती है एंड इन केस ऑफ द रिन्यूअल वो 15 डे में होती है और इन केस ऑफ द एड हॉक लिमिट विदिन द 7 डे की जो लोन की प्रोसेस है वो हो जाती है। In principle, limit would be set for the period of 3 years with a provision for standby limit of 20% to meet urgent credit needs। इस स्कीम के अंदर आपकी जो लिमिट है वो 3 ईयर के लिए सेट की जाती है और इसमें भी आपका जो प्रिंसिपल है उसका 20% बैंक स्टैंड बाय रखती है कि अर्जेंट केस में आपको रिक्वायर रहे तो बैंक उसको प्रोवाइड कर पाए।
प्रेफरेंस ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ पेकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपको जो पेकिंग क्रेडिट रिक्वायर है वो फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड की जाए। बैंक टू कंसीडर वीवर ऑफ कोलेट्रल एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम ECGC गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्थनेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। अगर एक्सपोर्टर का क्रेडिट अच्छा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी गुड है तो उस केस में बैंक विदाउट द कोलेटरल सिक्योरिटी एंड विदाउट द ECGC गारंटी एक्सपोर्टर को गोल्ड कार्ड स्कीम के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी, गोल्ड कार्ड स्कीम के अंदर कौन कौन एलिजिबल है? तो फर्स्ट वन इज गुड ट्रैक रिकॉर्ड फॉर मिनिमम 3 ईयर। मिनिमम 3 ईयर के लिए जो भी एक्सपोर्टर है उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड रिक्वायर रहता है। स्टैंडर्ड एसेट फॉर लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के लिए बैंक के द्वारा जो एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग फॉर लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर तक फर्म और कंपनी का जो एक्सपोर्टर है उसका कंटिन्यूसली प्रॉफिट होना चाहिए। नेट वर्थ एंड नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें नेट वर्थ एंड नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए। एंड नॉट इंक्लूडेड इन RBI क्वेश्चन लिस्ट ECGC साल। और जो RBI का क्वेश्चन लिस्ट और ECGC साल जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट रहता है उसके अंदर एक्सपोर्टर का नाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ECGC गारंटीज। ECGC मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ECGC के अंदर जो एक्सपोर्टर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर वो गारंटी प्रोवाइड करती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होल टर्नओवर ब्रेकिंग क्रेडिट ECIB WTPC। उसके अंदर ECGC है वो 55 to 75% तक कवरेज प्रोवाइड करती है। और इन केस ऑफ द MSE 90% ECGC गारंटी प्रोवाइड करती है। प्रीमियम बोर्न बाय एक्सपोर्टर। इस केस में जो भी ECGC का प्रीमियम है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना रहता है। मंथली डिक्लेरेशंस। बैंक है वो मंथली ECGC को डिक्लेरेशन प्रोवाइड करती है विद द प्रीमियम ऑफ एक्सपोर्टर। होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम। पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम में जो प्रीमियम ECGC को प्रोवाइड किया जाता है वो बोर्न बाय बैंक, उसके अंदर बैंक बोर्न करती है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।